आखिर परमात्मा और आत्मा के बीच क्या संबंध है? सृष्टि का संपूर्ण रहस्य क्या है? किस विधि से कर्म बंधन का चक्र पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है? माया जाल और पूर्ण मोक्ष का गूढ़ रहस्य क्या है? सदियों से मानव समाज में गूंज रहे ऐसे अनेकों उलझे हुए जटिल सवाल है, जिनका स्पष्ट सही उत्तर खोजने में बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, महर्षि, सुर नर मुनिजन, सिद्ध, त्रिदेव आदि सभी सदैव असफल रहे। लेकिन अध्यात्म के उलझे हुए इन गूढ़ रहस्य के बीच एक ऐसी रहस्यमय परम शक्ति है जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है, जो अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर जटिल से जटिल अनसुलझे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सहजता से देते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पवित्र काशी नगरी में प्रकट हुए कबीर साहिब जी सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि अविनाशी परमात्मा है, जो करुणावश जीवों को काल के कष्ट से बचाने के लिए, संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणी उसी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बच्चे हैं। सभी जीव स्वेच्छा से दुर्बुद्धिवश काल ब्रह्म पर आसक्त होकर उस परम पिता को छोड़कर इस काल लोक में आए थे, और उसी महान गलती के कारण आज भी इस काल लोक में जन्म जन्मांतर से अज्ञान अंधेरे में भटककर घोर कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं। अपने बच्चों को काल द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर ऐसी अपार पीड़ा सहन करते हुए देख उस परमपिता की करुणा उमड़ पड़ी। अपने निज घर सतलोक ले जाने स्वयं सह शरीर अपने सतलोक से आए। काल द्वारा सर्वत्र फैलाए हुए इस अज्ञान अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट करने काशी नगर के लहर तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए और अपने अद्वितीय तत्व ज्ञान से अज्ञान और पाखंडवाद की जड़ें उखाड़ दी। कभी अति निर्धन भक्त सेव, सम्मन और नेकी के भाग्य ही बदल कर रख दिए। उनके इकलौते पुत्र सेव की कटी हुई गर्दन को जोड़कर जीवन दान दिया और उन निर्धनों का घर धन धान से संपन्न कर दिया। गरीब पानी से पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर जी कौन थे। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जो भी आपको कबीर जी के विषय में बताया जाएगा वह हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों जैसे पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ गीता जी, वेद और पुराण, और मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ से प्रमाणित होगा। तो आइए, जो फाइल वर्षों से बंद पड़ी थी उसे खोलते हैं और कबीर जी के जीवन और उनकी लीलाओं को अनुभव करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। कबीर जी के बारे में हमने बचपन से सुना था कि वो एक संत थे और भक्ति मार्गी कवि भी थे। कबीर साहिब जी का नाम सुनते ही लोगों के मन में उनके दोहे, साखियां और भजन गूंजने लगते हैं। कोई उनको संत, कवि, सूफी, फकीर, मसीहा या गरीब निर्धन जुलाहा ही जान पाया। लेकिन जिन संतों के साथ उनके संपर्क हुए, उन्होंने कबीर जी को परमेश्वर, सृष्टि का रचनहार, सत्य पुरुष, अविनाशी परमात्मा, अल्लाह, खुदा आदि नामों संबोधित किया है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। सत साहिब।